तो इस वीडियो में आप देखेंगे कंप्लीट पेड लेक्चर जो कि मैं प्लस की क्लासेस में ले रहा हूँ ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो एक पूरा टॉपिक कट कराया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का और ये आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। आप एक बार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे पढ़ाई की जा रही है। साथ ही साथ मैं थोड़ा बैच का अपडेट भी देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 15 मार्च से आई विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वी आर रनिंग फुल ऑन ट्रैक। एकदम सही चल रहे हैं। आज मेरी इक्विलिब्रियम की सेकेंड लास्ट क्लास है, कल एक लास्ट क्लास होगी एंड देन फ्रॉम 15th ऑफ मार्च विल स्टार्ट IUPAC एंड GUC, मतलब ऑर्गेनिक राइट फ्रॉम द बेसिक्स विल स्टार्ट। तो जिस भी बच्चे को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आए, शुरू करे और बहुत ही अच्छे लेवल पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 7th ऑफ अप्रैल से हमारा क्लास 12th का भी बैच शुरू होने वाला है। कोई ज्यादा गैप नहीं रहने वाला 11-12 के बीच, कंटिन्यूटी में 12th भी शुरू करने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट मेरी और है, जो मेरे लर्नर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ अभी पिछले 3-4 महीने बहुत कोऑपरेट किया, मैंने भी काफी मेहनत करी, बच्चों ने भी साथ में काफी मेहनत करा। तो एक बार आप अपना जो फाइनल रिव्यू है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो हमने मेहनत करी है वो थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। फॉर दैट रीजन आई वांट माय स्टूडेंट्स टू गिव देयर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन, इट इज ओपन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नया लर्नर आना चाह रहा है उसके लिए, कि अगर आपने अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि टुडे इज द लास्ट डे फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑफर प्राइस फॉर द ऑफर प्राइस टुडे इज द लास्ट डेट। 4499 में आपको कंप्लीट प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एंड दिस इज वैलिड टिल 13th मार्च। और तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस प्राइस में आपको सभी चीजें मिलने वाली हैं। कंप्लीट पेड लेक्चर्स, recorded plus live, everything you will get. And the most important part, you will get access to my trio batch as well, where I am dealing with all 3 parts of chemistry at the top most level. ठीक है? तो मैं आपको क्यों पुश कर रहा हूं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? पहला पॉइंट, काफी अफोर्डेबल है। दूसरा पॉइंट, क्वालिटी काफी बढ़िया है, टीचर्स काफी बढ़िया है। एंड तीसरा पॉइंट, मैं खुद पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ पढ़ लो, मजा आ जाएगा। साथ ही साथ अभी ये जो लेक्चर चलने वाला है, एक बार आपने भले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको लगता है छोटा सा टॉपिक है, ये तो आसान टॉपिक है, एक बार पढ़ना जरूर, स्पेशली वो 4th वाला केस, वीक एसिड वीक बेस वाली हाइड्रोलिसिस। भले शुरू का आता होगा पोर्शन तो स्किप करके वो वाला पार्ट देखना, आपको कंटेंट का लेवल समझ में आ जाएगा, सिर्फ उतने पोर्शन से ही समझ में आ जाएगा। ओके, so best of luck. Salt hydrolysis. अब हिमानी अपने जितने बैकलॉग्स है सब क्लियर कवर करेगी, क्यों? ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है, छुट्टियां लग रही हैं कल से। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे छुट्टियों को सही से यूटिलाइज करो। तो चलिए भाई, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात की जाए। क्या होता है ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? तो शुरू करते भाई, क्या है ये? देखो, तमाम बहुत सारी चीजें चलती हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लेके। कुछ लोग तो ऐसे शुरू करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को, सस्ते लोग, जैसे वो नहीं होता हिंदी में संस्कृत में शब्द को तोड़ के पढ़ाना। हाइड्रोलिसिस 2 शब्दों से बना हुआ है, हाइड्रो और लिसिस, पानी का टूटना। क्या ही मतलब है, इससे कुछ होना थोड़ी ना बे। क्या यहाँ तू संधि विच्छेद पढ़ा रहा है क्या? इससे कुछ नहीं होना है। ठीक, तुमको टम्बलर के अंदर, कंटेनर के अंदर डुबकी मार के देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, तब तो कोई मतलब। हाँ, डुबकी, बिल्कुल डुबकी मारना पड़ेगा। सही बात, सही बात। चलो आओ मारते हैं डुबकी, देखते हैं क्या हो रहा है। तो
पढ़ने से पहले मैं कुछ आयन्स लेता हूं। तो ये कुछ आयन्स आए मेरे पास। क्लोराइड आयन आया है, एसीटेट आयन आया है। देखो देखो बहुत सारे आयन्स आए हैं। एक एक ऐसी कंपटीशन चल रही है, एक कंपटीशन आयोजित किया गया है। कंपटीशन ऐसा है कि बहुत सारे आयन्स को आमंत्रित किया गया है कि आओ, किसके पास दम है कि पानी में घुसकर पानी की पीएच बदल दे। क्या क्या क्या? पानी में जाकर पानी की पीएच बदल दे। किसके पास दम है? पानी की पीएच कितनी? पानी की पीएच 7 है। तो कंपटीशन में बहुत सारे आयन्स आए। क्लोराइड बोला मैं भी आऊंगा। एसीटेट बोल रहा है अरे मैं भी हूं, मैं भी पीछे नहीं। अमोनियम आयन भी है। इस तरह से कुछ आयन्स आए हैं, साथ ही साथ Na+ भी आया है। ये 4 आयन्स आए। अब ये 4 अलग अलग कैटेगरी वाले आयन्स हैं। अगर आप देखो मैंने एकदम ढंग से लिया हुआ है। कैसे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इसने OH- छोड़ दिया तो बचा Na+OH-, ऐसा। तो कुछ ये 4 कैटेगरी मैंने लिए। अभी आपको सब समझ में आएगा। जो आप पढ़ते हो ना कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो सॉल्यूशन ना बेटा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक क्यों हो जाता है? क्या रीजन बताएगा मास्टर? आपको फीलिंग भी आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो डोमिनेट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सभी चीजों का भांडा फोड़ेंगे आज की क्लास। आज की क्लास में ये सभी चीजों का भांडा फोड़ेंगे। कुछ नहीं होता है, सब बकवास है सब। इधर आओ देखो। तो कंपटीशन कंपटीशन क्या रखी गई है कि जाओ तुमको पानी में डुबकी लगाना है और तुमको पानी से H+ या OH- चुरा के पीएच बदलनी है। चलो अब देखा जाए। तो सबसे पहले बारी आती है क्लोराइड। करना क्या है समझ पा रहे हो? पानी में जाएगा वो, पानी के ही मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, डिस्टर्ब कर देगा पानी को। अगर पानी से क्लोराइड क्या कर सकता है? डेल्टा+ डेल्टा-, तो क्लोराइड H+ चुरा सकता है। क्या चुरा सकता है? H+। सही बात है। तो चलो चलो, तो क्लोराइड को देखा जाए। क्लोराइड ने क्या गुल खिलाया पानी में जाकर? डेल्टा+ डेल्टा-, तो क्लोराइड पानी में गया, उसने बनाया HCl और OH-। चुरा तो लिया है, ठीक ठीक ठीक, चुराया है उसने, ऐसा नहीं चुराया है। अब टेस्टिंग होगी इसकी कि चलो देखते हैं कितने अच्छे चोर हो तुम। अब तुम्हारी चोरी कितनी अच्छी हुई है, इसके लिए इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? के इक्विलिब्रियम। यही तो देखोगे, क्योंकि ये रिएक्शन क्या बोल रहा है? ये रिएक्शन बोल रहा है क्लोराइड ने HCl बना दिया, HCl मॉलिक्यूल बना दिया। तो चलो, बिल्कुल चुरा तो लिया है H+ को, लेकिन देखते हैं कितने इफेक्टिवली चुराया है, ये भी तो देखना है। इफेक्टिवली कितने चुराया है वो भी देखते हैं। चलो आओ। के इक्विलिब्रियम इसका क्या होगा? तो मैंने कहा इसका के इक्विलिब्रियम होगा, देखो देखो बहुत मजा आएगा हाइड्रोलिसिस समझ के। HCl मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई OH- अपॉन क्लोराइड। अच्छा एक काम करो, H+ मल्टीप्लाई करो, H+ डिवाइड करो, किसी को कोई हर्ज तो नहीं है। H+ मल्टीप्लाई किया, H+ डिवाइड किया। अच्छा ऐसा करने से ये टर्म क्या बन गया और ये टर्म क्या बन गया?
क्या ये के डब्ल्यू बन गया और अपॉन ये के ए बन गया? किसका के ए बना बेटा? ये HCl का। HCl का मतलब क्लोराइड बिल्कुल कंपटीशन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, बोल रहा है देखो मैंने OH माइनस चुराया, मैंने OH माइनस चुराया। ठीक, तो अभी देखो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? 10 की पावर माइनस 14 अपॉन के ए ऑफ HCl कितना होता है? बड़ा छोटा है? कैसी वैल्यू है? हाई या लो? अरे बहुत हाई है सर, बहुत हाई है, 10 की पावर प्लस 8। अरे तो के इक्विलिब्रियम क्या है? 10 की पावर माइनस 22। व्हाट द हेल, है ना? हाँ, जस्ट कंट्रोल्ड। तो के इक्विलिब्रियम है 10 की पावर माइनस 22। इसका क्या मतलब है? ये मतलब ये बोल रहा है कि भाई देखो, इसका कुछ ऐसा मतलब समझ लो कि भाई ये तो गया ही नहीं। मतलब 10 की पावर 22 मतलब ऐसा समझ लो कि एक मोल HCl में, एक मोल क्लोराइड में से एक क्लोराइड ने H प्लस चुराया। तो क्या ये पीएच बदल रहा है पानी की? इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। क्लोराइड गया, इसने इसकी के इक्विलिब्रियम जब इस 10 की पावर माइनस 2, इसीलिए बोला जाता है कि क्लोराइड, और क्लोराइड ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको यहां से समझ आया ना कि के इक्विलिब्रियम, सब कुछ के इक्विलिब्रियम से, के डब्ल्यू बाई के ए। ये अगर के ए की वैल्यू लार्ज हो गई तो भाई के इक्विलिब्रियम छोटा हो जाएगा। और के ए की वैल्यू लार्ज किसके लिए होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए। ओ, इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा होता है कि anions of strong acid do not undergo salt hydrolysis। सुने हो ये स्टेटमेंट? हाँ, यस यस यस, ये पॉइंट समझ आया अभी? क्लियर? तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, कंपटीशन क्या है, समझ गए? कूदना है, पीएच बदलना है। कूदना है, पीएच बदलना है। ठीक, इतनी बात तो समझ आ गई। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। अब देखो यही चीज, क्या आप समझ पा रहे हो? एसीटेट आयन क्या करेगा? CH3CO माइनस गया पानी में, इसकी बारी आई, चुरा लिया है H प्लस को, OH माइनस भी मिला है थोड़ा बहुत। सेम इसका के इक्विलिब्रियम आप लिखोगे CH3COO, H इंटू OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस। अब H प्लस मल्टीप्लाई H प्लस डिवाइड KW बाय KA, सेम सेम सेम, KW बाई KA। अब आप इसको देखो तो के इक्विलिब्रियम कितना है? KW 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 5, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 9। हाँ, कांट बी नेग्लेक्टेड। ऐसा नहीं है कि हर एक पानी के मॉलिक्यूल के H प्लस को निकाल लिया है, बट उतना भी छोटा नहीं है, कंसिडर तो कर सकते हैं। यस, सो कांट बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, यस, जितना ज्यादा वीक, जितना ज्यादा वीक उतना ज्यादा के इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको कभी ना कभी तो बताया होगा, सुना होगा, या फिर आपने कभी नहीं सुना है तो अभी लिख लो। तो बताओ, ये एसिटेट आयन जाके सॉल्यूशन को क्या कर रहा है? एसिडिक कर रहा है, बेसिक कर रहा है? क्या कर रहा है सर? बेसिक कर रहा है। देखो ना सर, चुरा लिया है H प्लस को,
तो OH माइनस निकला, बेसिक कर रहा है सॉल्यूशन। सही बात है, सॉल्यूशन को बेसिक कर दे रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि जितना ज्यादा यहां पर Ka की वैल्यू छोटी होगी उतना ज्यादा वो बेसिक करेगा सॉल्यूशन को। तो इसीलिए बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ, या फिर और सीधी शब्दों में लिखा हूं, ये स्टेटमेंट सुने हो? ऑर्गेनिक में भी आता है, ये फिजिकल में भी आता है। हाँ, कि अगर आपका एसिड स्ट्रांग है, जैसे देखो HCl, ये एसिड स्ट्रांग है भाई, बड़ा स्ट्रांग एसिड। और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? Cl माइनस। कैसा बेस है ये? अरे फुद्दू बेस है ये। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, गया था बड़े कंपटीशन में, मैं भी डुबकी लगाऊंगा, हैं? एक H+ चुरा के लाया हूं। ये कोई पीएच बदल रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। इनको देखो, जितना वीक एसिड होगा, इसीलिए देखो CH4 कैसा एसिड है, कैसा एसिड है। इसका के बताऊं, इसका 10⁻⁻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 पता है अगर CH3 माइनस पानी में जाता है, सुनो ये हो रहा है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिक में बहुत काम आए। CH3 माइनस अगर पानी में जा रहा है, पता है क्या करेगा ये? चलो ठीक है, अभी तो वैसे लिख देता हूँ, CH4 प्लस OH माइनस, क्या बनेगा इसका? K इक्विलिब्रियम। हाँ, 10⁻+36। इसका मतलब ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, मतलब इसने एक भी पानी को छोड़ा नहीं है। जितने पानी के मॉलिक्यूल थे सबसे लाओ H+, लाओ H+, लाओ H+, हर तरफ से H+, H+, H+। समझ में आई बात? अभी क्या फीलिंग आ रहा है? क्या आपको कंटेनर के अंदर घुसकर चीजें दिख रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये ऐसे पढ़ते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ऐसे ऐसे शुरू हुआ, अभी शुरू हो गया टॉपिक। ये देखो, इसीलिए ये इतना गंदा एसिड है, बहुत इसकी बेइज्जती हुई, तुम बहुत गंदे एसिड हो, बहुत गंदे एसिड हो तुम, बहुत पुअर एसिड। सबका बदला लेगा रे तेरा कॉन्जुगेट बेस CH3 माइनस। समझ गए बात? क्या बात। आगे बढ़ते हैं। अब केसेस बनाया जाए। चलो, अब आप हाइड्रोलिसिस समझ गए हो, अब केसेस बनाते हैं। हाँ, अनस्टेबल बोल सकते हो, लेकिन सब कुछ डेटा से होता है, सब कुछ डेटा से होता है। आप बोल सकते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस है, अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन डेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में भी डेटा देखिए, ठीक। वो सब इनऑर्गेनिक में आपको चिपकाएंगे कुछ कुछ रीजन, अभी डेटा देख लेते हैं। चलो, तो लिखो केसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मेरे को बोलने में उतना मजा नहीं आता, आयंस बोलो, आयंस की तरह देखो, क्योंकि सब सॉल्युबल सॉल्ट होंगे।
आयंस की तरह सोचो इसको, सॉल्ट की तरह मत सोचो गधों की तरह, आप इसको आयंस की तरह सोचो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कि दो आयंस गए हैं और वो एग्जाम्पल मैंने बोला NaCl। तो क्लोराइड का तो मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या ही किया उसने। चलो Na+ का भी देख लो, अब दो आयंस गए परफॉर्म कर रहे हैं Na+Cl-। अब ये जो Na+ गया है, ये क्या किया, ये किसको चुराएगा, चुरा लिया है OH- को। चलो मतलब ये एसिडिक करना चाह रहा है सॉल्यूशन को, तो ये NaOH बनाया प्लस H+। क्या आप समझ पा रहे हो, इसका भी जो K इक्विलिब्रियम आएगा वो अल्टीमेटली KW/KB आ जाएगा। सेम सीन यहां भी है बिल्कुल, और K भी इसका वेरी लार्ज होगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ये वेरी लार्ज हुआ तो K इक्विलिब्रियम वेरी स्मॉल होगा, और इतना स्मॉल होगा कि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। बस, तो ना ही तो Na+ ने कुछ किया, ना ही तो Cl- ने कुछ किया, तो बोल देते हैं कि देखो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, नो हाइड्रोलिसिस। इतनी बात समझ आई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाइड्रोलिसिस का जो आपको मतलब बताया गया है सस्ते मास्टरों के थ्रू कि वो गलत मतलब है, लेकिन भाई वो मतलब से ऊंची कुछ बातें हैं, वो बताना जरूरी है। वो मतलब से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात, ये उससे ऊंची बातें हैं बताने को। ये इससे कुछ नहीं होता कि हाइड्रो है तो लिसिस हो गया, वो टूट गया, पानी ये कर लिया, उससे कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये बोलना चाह रहा हूं, मेरा कॉन्टेक्स्ट समझा करो। अब दूसरा केस लिखा जाए। कशिश, ये नया एक्सप्लेनेशन मिला मुझे यार। हे भगवान, क्या बोला गया था, स्ट्रॉन्ग बेस से आया स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो दोनों कैंसल हो गए। बेटा ठीक हुआ तुम बच गए, नहीं तो तुम भी कैंसल हो जाते अभी तक, अभी तक कैंसल हो गए रहते तुम भी। चलो अब अगला केस लिखो, दूसरा केस लिखो, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। मैं कह सॉल्ट रहा हूं लेकिन बोलना आयन चाह रहा हूं। एग्जाम्पल में लेता हूं मैं CH3COONH4, ये लेता हूं मैं, ये आयन लेता हूं। CH3COO माइनस NH4+। अच्छा, एक एक करके दोनों जाएंगे, सॉरी Na+, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी सॉरी सॉरी, Na+, ये, अच्छा CH3COO माइनस Na+। अच्छा, तो अभी आप समझ चुके हो Na+ कुछ नहीं करता, कैंसल हो चुका है ये, तो सिर्फ यही है जो कुछ कर पाएगा पानी में जाकर। ठीक है, अब इसकी रिएक्शंस को लिखते हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि इसका रिएक्शन कैसा होगा। चलो अब एक एक रिएक्शन लिखते हैं, पीछे वैसे आपने लिखा हुआ है बट फिर से लिखो। H+ चुराया, OH- दिया। अब कुछ ये जो CH, CKH, ये सब जबरदस्ती के नोटेशंस हैं, लिख लेते हैं, मतलब तो वही है। इसकी कंसंट्रेशन C थी, कंसंट्रेशन C थी, वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बता के दिया जाएगा कि भाई तुमने 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट डाला, ऐसा बताया जाएगा। तो भाई जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन तुमने डाली वही इंडिविजुअल आयंस की भी वही कंसंट्रेशन हुई, इंडिविजुअल आयंस की भी वही कंसंट्रेशन हुई, सही बात, वही कंसंट्रेशन हुई। तो अगर देखा जाए C है और C-CH, अरे ये H क्या लिख रहे हो, अरे देख वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, मतलब वही है।
मतलब वही है। अब क्या है ना, अब ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है, तो इनको चुल मची कि यार अल्फा अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो एच लिख देते हैं उसको, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब पता नहीं किसको वो चुल मची होगी, बट वही है, अल्फा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो एच लिख देते हैं, तो एच लिख दिए। ट्रीट इट लाइक अल्फा ओनली। परसेंटेज हाइड्रोलिसिस मतलब आउट ऑफ 100 acetate ions, how many of them are performing this reaction with this? तो C minus CH। ठीक, अब CH हुआ तो ये भी CH, ये भी CH। ठीक, अब इसकी K इक्विलिब्रियम क्या होगी? K इक्विलिब्रियम, इसके K इक्विलिब्रियम को ना लोगों ने कह दिया KH। हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो जैसे K था, KB था, KH बोल दो, KW था, KH बोल दो, बस नाम है, वो है K इक्विलिब्रियम। वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि यहाँ क्या नोटेशन दे रहे हो। एसिड के टूटने का रिएक्शन तो K, बेस के टूटने का रिएक्शन KB, वाटर के टूटने का रिएक्शन KW, कोई आयन हाइड्रोलिसिस कर रहा है KH। समझ आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक, चल, तो बेटा KH बराबर CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH, ये ऐसे ये लिखा। एक C तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। अब बताओ, क्या H को मैं इग्नोर कर दूं, या फिर ये जो CH लिखा हुआ है इसको मैं C के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। कब कर सकता हूं? इफ KH by C is less than 10 की पावर माइनस। अगेन द सेम थिंग। देखो वो जो मैंने वो पढ़ाते वक्त उसमें 4 स्टार मार्क कराए थे कि भाई याद रखना, केमिकल में पढ़ाया था, हर जगह काम आएगा, वो हर जगह काम आएगा। KH by C is less than equal to 10 की पावर माइनस 3। अच्छा भाई, ये 10 की पावर माइनस 3 से कम, तो then 1 minus H can be approximated as 1। तो भाई KH क्या बन गया? KH क्या बन गया? ये बना लो अब एक्सप्रेशंस, क्या ही बड़ी बात है। KH हो गया तुम्हारा CH स्क्वायर। अच्छा, KH और किसके बराबर था बेटा? पीछे हमने बताया आपको KH किसके बराबर था, KW बाई K था, बराबर CH स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इधर से H क्या आ रहा है? H क्या आ रहा है अब? KH बाय C का रूट, KH बाय C का रूट। फाइन। अच्छा, ये बताओ यार, OH माइनस, चलो पीएच वेच निकालते हैं, इसका पीएच कैलकुलेट करते हैं। पीएच कैलकुलेट करते हैं, तो पीएच के लिए मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन पे मेरी नजर रहेगी कि क्या कंसंट्रेशन है। तो लिखा हुआ है CH, CH लिखा हुआ है ना, CH। अब CH को आपको पता है क्या करना होता है, ये डालो इसकी वैल्यू, क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। अरे वैसे ही तो वहां भी आ रहा था, अब जब वीक एसिड को लिखते थे, अंडर रूट ऑफ K इंटू C आता था। K वॉज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही तो आ रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी। अब KH को तुम ऐसा लिख सकते हो, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर KH को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ KW बाई K, अभी देख लिया तुम, इंटू C। ये हो गया। ये सब कुछ याद थोड़ी ना करना है फॉर्मूला, वो तो एक के बाद एक तुरंत बनता है और विद इन 30 सेकेंड्स बन जाता है। कोई भी फॉर्मूला बनाना हो इस चैप्टर का, विद इन 30 सेकेंड बन जाता है। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगा तो मैं खुद ही बोलूंगा यार ये याद रख लो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। ठीक, अच्छा तो यार पीओएच का फॉर्मूला बना लोगे? बना लो पीओएच, लॉग वॉग लगा लो यार, इतना तो कर ही लोगे। अब लॉग वॉग वैसे भी बहुत पढ़ लिए होगे तुम लोग, नेगेटिव लॉग इधर लगा दो, साफ बाहर निकाल लो लॉग KW इंटू C अपॉन KA, ये लगा लो। चिन्मय लॉग नहीं पढ़ा है तू? तू फिर केमिस्ट्री भी क्यों पढ़ रहा है अभी?
चलो देखो, तो ये बेटा इससे पीओएच आएगा, आएगा पीओएच, ये पीओएच आएगा। और फिर पीएच के लिए क्या करोगे, आपको तो पता ही है पीएच और पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, तो पीएच आ जाएगा 14 माइनस पीओएच, वो वैल्यू को यहां डालना। तो मैं पीएच का एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है, पीएच का जो एक्सप्रेशन आएगा वो लिख दे रहा हूं, आप वेरीफाई कर लेना यही है। और मैं सजेस्ट करूंगा ये वाले एक्सप्रेशन को याद रख सकते हो, जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है, माइनस पी के ए प्लस लॉग सी। ये समझ आ गया, देख 7 से सॉरी प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी, ये आ गया आपका फॉर्मूला। सबको क्लियर है यहां तक? देखो बेसिक आएगा हमेशा, बेसिक आएगा, 7 से बड़ी वैल्यू आ रही, बेसिक आएगा। अब ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिलते हैं। एडवांस में इसका इनडायरेक्ट यूज होगा, फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। चलिए, तो अब ये बताओ कि ये सॉल्ट जो था ये कैसा सॉल्ट था, बेसिक सॉल्ट था, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक हो गया। अच्छा मुझे ये बता, बेसिक सॉल्ट में तुम किसको क्रेडिट दिया कर रहे थे? और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बेसिक है? कौन इसको बेसिक बना रहा है, कौन बेसिक बना रहा है? एसीटेट आया, यस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, शाबाश, है ना। ये केस सबको क्लियर है, ये केस तो सबको क्लियर होता है, लेकिन अभी मजा आने वाला है कौन से केस में पता है? कौन से केस में? चौथा केस, जब दोनों वीक होंगे तब आपका दिमाग खराब होगा काफी, आप बोलोगे ये क्या चल रहा है, बात करेंगे उसकी। चलो अगला डेरिवेशन आप खुद से कर लो, करो अभी अभी कॉपी में। थर्ड केस, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो यहां लिखते हो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम वीक बेस से आ रहा है तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा, बट क्लोराइड तो करेगा नहीं। तो चलो लिखो अमोनियम का रिएक्शन, चुरा लिया है OH माइनस को, रिलीज करवा दिया H प्लस, C था C माइनस CH हुआ, CH हुआ CH हुआ। होमवर्क इस वाले इसके डिस्कशन फोरम में जो रहता है वहां पे भी मिल जाता है, अपडेट सेक्शन में जाओगे, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलता है। चलिए, तो C माइनस CH ये हुआ। अब एक बात बताओ कि फटाफट से आप खुद डिराइव कर लो, फटाफट से खुद डिराइव कर लो अब, के इक्विलिब्रियम जिसको KH बोल रहे हैं, KH will be NH4OH into H plus upon NH4 plus, मल्टीप्लाई किया OH माइनस, मल्टीप्लाई किया OH माइनस, ये बन गया KW बाय KB, KW बाय KB। KH अगेन आप देख सकते हो CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H होगा, अप्रोक्सीमेट कर देना CH स्क्वायर के साथ,
तो बेटा फिर से तुमको जो H+ की कंसंट्रेशन चाहिए वो CH है, जो कि आ जाएगी √KH इंटू सी। √KH इंटू सी बिल्कुल सेम। अब लिखोगे, बिल्कुल नव्या बेटा, बिल्कुल सही करे हो आप। तो H+ बराबर √ ये KH है तो KH आ जाएगा KW/KB, KW/KB इंटू सी। ठीक, KW/KB इंटू सी। यहां से डायरेक्ट नेगेटिव लॉग लगा देना और फाइंड कर लेना पीएच। ठीक, तो पीएच का जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा 7 से कम, 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C। C is the concentration initially that you have added। ये आएगा। ठीक है, तो एसिडिक किसकी वजह से हुआ? कॉन्जुगेट एसिड। एसिडिक होने में क्लोराइड का कोई भी हाथ था? नहीं, ये तो NH4+ की वजह से हुआ। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां तक ये तो सबको समझ आ गया होगा, हाइड्रोलिसिस समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक डाउट आपके मन में डालता हूं, सुनो मेरी बात। एक डाउट डालता हूं, लिखना मत इसको, अभी तक नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं। कुछ बच्चे फिर अगर ये मैंने ऐसा बोला, किसी के दिमाग में ऐसा आता है कि मान लो सर जब आपने एसिटिक एसिड डाला था, सुनो सुनो ये डाउट पहले ही क्लियर करा दूं। एसिटिक एसिड मान लो मैंने सॉल्यूशन में डाला, तो एसिटिक एसिड ने CH3CO- और H+ दोनों दिया था। तो सर वहां भी तो एसिटेट आयन आया था, तो पानी में डुबकी मार के हमने देखा वहां भी तो एसिटेट था। तो फिर सर एसिटेट को तो वहां हाइड्रोलिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि वो करता है अच्छा हाइड्रोलिसिस। ओ हाँ यार, ये भी बात तो ठीक ही बोल रहे हो सर। फिर तो थोड़ा सा बेसिक कर देगा, थोड़ा एसिडिक कर देगा, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये वाला डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। मैं बता दूं, इसका जो अमाउंट है ये बहुत कम है। हमेशा ये सब अमाउंट जो है ये बहुत कम है, ये कोई हाइड्रोलिसिस परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। यहां आप क्या कर रहे हो, यहां आप सॉल्ट ही डाल रहे हो। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा रहेगा, क्या क्या रहेगा, 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट इज एडेड। तो यहां तुम 0.1 मोलर ऑफ एसिटेट डाल रहे हो, सोचो। और यहां क्या हो रहा है, ये खुद ही बेचारा 0.1 मोलर है, गरीब, जिसका K है 10⁻⁻5। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, ये कहां से CH3CO- 0.1 मोलर दे रहा हो? समझ रहे हो, ये डाउट रहता है मन में। तो ये डाउट अब नहीं आना चाहिए, पहले से बता दूं। फिर नहीं तो घूमते रहोगे आप बोलोगे अरे ये आ गया, फिर ना ये ऐसा कर गया, फिर OH- भी आ गया, अरे H+ भी है OH- भी है, चलो चलो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अरे अरे H2O बना देते हैं, अरे सब खत्म हो गया, सब न्यूट्रल हो गया। अरे ये सब मत करना बवाल, ये सब मत करना कुछ। ठीक, चलो भाई, इट इज ऑल ड्यू टू दिस। स्मॉल अमाउंट में आ रहा है, वो नहीं करेगा। अभी इस चैप्टर के अगले 2 मजेदार टॉपिक बचे हुए हैं, कौन से, जो कभी नहीं समझ आते अच्छे से। बफर तो मैंने जितने मास्टरों को देखा है, बफर तो भाई, बफर की तो ऐसी तैसी करके रखे हुए हैं, मतलब कुछ भी बफर में कुछ भी बकते हैं, कुछ भी। बफर पढ़ेंगे मजा आ जाए।
ठीक है। पढ़ेंगे बफर, पढ़ेंगे, मजा आएगा। कल की क्लास में पढ़ेंगे बफर। तो नाउ लेट्स वेलकम द हीरो ऑफ द क्लास। आज की क्लास का हीरो वीक एसिड और वीक बेस। ये आया भाई, आइए देखा जाए। तो अगर मैं आपको यहां पर ऐसा बताऊं, 1 घंटे नहीं भी तो 20 से 30 मिनट लगता है, क्वेश्चन के साथ 1 घंटे लगते हैं। चलो ध्यान से सुनना पहले, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने मानो एग्जाम्पल दिया NH4CH3CO-, इसका मैंने एग्जाम्पल लिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं बार बार एसिटेट लिख रहा हूँ, बड़ा हो जाता है लिखने में। कोई छोटा कॉन्जुगेट एसिड ले लेता हूँ। चल NH4CN ले लेता हूँ। CN- HCN is a weak acid having a pK of 9, so this will also serve the case। तो ये चल जाएगा। NH4+CN-। अब मुझे ये बताओ, इसमें कौन हाइड्रोलिसिस करेगा? बोथ विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक, अभी मैं जैसे भी डिराइव करूं, आपको मानना है कि हाँ ठीक कर रहे हो सर। ठीक, फिर मैं बताऊंगा। पहले मैं लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है। तो कुछ ऐसा करेंगे, एज पर एनसीईआरटी कुछ इस तरह का डेरिवेशन लिखा हुआ है। तो CN- लेके कर। पानी के साथ NH4OH एंड HCl। अब दोनों का कंसंट्रेशन सीधा सीधा। फिर लिखा हुआ है C-CH, C-CH, और ये भी CH, ये भी CH। इतना लिखा मैंने, आप भी लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। पहले ये लिखा, फिर Ka क्या हुआ? K इक्विलिब्रियम विच इज KH। हाँ वो डाउट आएगा, रुको ना, आएगा ना डाउट, अभी सभी डाउट उठाएंगे। रुको तो पहले लिखो, पहले बस लिखते जाओ, पहले लिख, आएगा डाउट, आएगा। अरे आपको डाउट नहीं आएगा तो मैं डाउट बनाऊंगा यार। आपको मैं बोलूंगा अरे ये डाउट कैसे नहीं आया, ये आना चाहिए। टेंशन मत लो, भी रुको। KH इज इक्वल्स टू CH into CH upon C-CH। C-CH, that is 1 minus H, you will cancel it, and अच्छा C-CH, C-CH, तो इस बार तो 2 बार आई है। तो ऐसा है C² इंटू 1 माइनस H होल स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ H² आएगा, ये तो सिर्फ H² आएगा। तो KH बराबर H²। अच्छा एक बात और, जब यहाँ पे KH मैं लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, NH4OH इंटू HCN अपॉन NH4+CN-। NH4+CN-। अच्छा H प्लस मल्टीप्लाई H प्लस डिवाइड, OH माइनस मल्टीप्लाई OH माइनस डिवाइड।
के एच क्या बना, के डब्ल्यू बाय के ए के बी। फील करना ही नहीं है, जो बन रहा है बस लिखते जाओ। के एच ये बना, के डब्ल्यू बाय के ए के बी ये बना। सी का टर्म ही गायब हो गया है। पीएच कैसे निकाले? तो देखो कुछ भी हो, जब पीएच कैलकुलेशन होगा तो ये जो तुम्हारे पास है HCN, उसका इक्विलिब्रियम तो स्टेब्लिश्ड रहेगा ही रहेगा। अगर HCN है तो क्या Ka स्टेब्लिश्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ही। ये इक्विलिब्रियम तो स्टेब्लिश्ड रहेगा ना। H प्लस इंटू Cn माइनस अपॉन HCN, ये तो स्टेब्लिश्ड रहेगा ही। तो H प्लस क्या है यहां से? H प्लस है Ka इंटू HCN अपॉन Cn माइनस, कुछ ऐसा। ये H प्लस है, लेकिन अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही, बिकॉज यार अजीब सा यहाँ पर ये HCN है, Cn माइनस है, ये कैसे हटेगा? C भी नहीं दिख रहा है, टर्म ही नहीं दिख रहा है, तो कहां से डिराइव करें, कैसे करें? ये सब चीजें दिमाग में आती। ये तो लिख दिया, बट कहां से डिराइव होगा, कैसे डिराइव होगा, वो देखना है। चलिए, अच्छा आपको कहीं से दिख रहा है कोई जुगाड़, आप इसको हटा सकते हो HCN को और Cn माइनस को? HCN CH है, C माइनस CH है, क्या लिख सकते हो? तो सर ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो Ka इंटू HCN जो है ये है C माइनस सॉरी CH अपॉन C माइनस CH, तो CH अपॉन C माइनस CH, तो ये हो गया H, ये हो गया H। अच्छा अब H क्या होता है? H होता है KH, और अंडर रूट ऑफ KH मतलब अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। कुछ आया? तो H प्लस क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ KA इंटू KW बाय KB, ऐसा आया। इतना लिख, इतना लिखो पहले, इतना पहले डाइजेस्ट करो। सभी बच्चों को समझ आया? एक बार बता दो थम्स अप करके, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ आया? मतलब ये मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशंस लिखा हूं ये समझ आ गया? इतना अभी समझाया है ही नहीं मैंने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां से हुआ, तो अब देखो ये जो पीएच वाला टर्म आएगा वो पीएच क्या होगा? इसमें पीएच क्या होगा? तो पीएच तो सर देखो यहाँ पे के ए के बी कुछ मतलब सी तो है ही नहीं, पीएच आता है हाफ पी के ए माइनस पी के। सभी फॉर्मूला आ गए आपके पास, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, आपके पास H प्लस का फॉर्मूला आ गया, आपके पास ये भी आ गया, सब आ गया। लेकिन अभी दिक्कत शुरू होगी अब। चलो अब देखते हैं डाउट्स क्या है। हाफ पी के ए माइनस पी के बी, डन। चलो
बेटा तो सबसे पहला डाउट तो ये है कि यार ये CH और ये CH, अब अमोनियम आयन का स्ट्रेंथ अलग है, CN माइनस का स्ट्रेंथ अलग है, कंसंट्रेशन सेम तो रहेगा ही, ये सही है, because you are adding NH4CN as 0.1 molar na, so NH4 plus will also be this, CN minus will also be this, you cannot just add single ion there. लेकिन H तो डिफरेंट होना चाहिए यार, ये H कैसे सेम है? सही बात है। अब एक बात सुनो, अब मेरा तरीका देखो, ठीक है, जिससे आप इसको हैंडल करोगे केस को। अब आप मेरा तरीका देखो, लिखो महंगा तरीका, फिर आते हैं उधर। अब ये महंगा वे देखो क्या है। आप कौन सी निम्बस बैच में, निम्बस बैच, निम्बस बैच मतलब 11th वाला, ट्वेल्थ वाला। अबे तो 12th में इन्हीं लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, यहीं पढ़ा रहा हूँ। तुम शायद 11th की बात कर रहे हो, अभी नहीं पता किस में पढ़ा रहा हूँ। बैच से क्या मतलब है यार दुरभजीत, बैच से क्या मतलब है? प्लस में तो रहोगे ना, आ जाना पढ़ने। अरे बैच में क्या, तुम प्लस में रहोगे तो आ जाना पढ़ने। वैसे भी 11th के सब लेक्चर्स अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया 11th के लेक्चर्स, आ जाना 11th पढ़ना ना, रिकॉर्डेड से पढ़ लेना नहीं तो। चलो भाई वापस वापस बैक टू दिस महंगा तरीका। तो कायदे से तो ऐसा लिखना चाहिए, देखो अब इस तरीके में आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। NH4 प्लस प्लस H2O gives NH4OH। देखो बहुत प्यार से आप कर लोगे, ऐसे लिखा मैंने, कोई डाउट नहीं। हाँ सर, अमोनियम आयन जो है वो H प्लस ले रहा है, वो मतलब OH माइनस ले रहा है, सीधी सी बात। अच्छा इसी तरह से CN माइनस H2O HCN एंड OH माइनस, ये लिखा, साथ में लिखते जाना, ये ऐसा हुआ। अच्छा लेकिन ना यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है यार, देखो एक रिएक्शन में H प्लस बन रहा है और एक में OH माइनस बन रहा है, तो दोनों तो एक दूसरे को खा लेंगे, होगा कि नहीं न्यूट्रलाइजेशन? होगा ना, ये भी तो चलेगा, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। अब बताओ मेरे पास इसका कंसंट्रेशन मुझे पता है C है, इसका भी कंसंट्रेशन मुझे पता है C है। ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसका KW/KB क्या होगा? पहला वाला इक्वेशन है इसका KW/KB विल बी इक्वल टू KW/KB मतलब इसका KH क्या होगा? NH4OH इंटू H प्लस, बड़े साफ साफ लिखना नहीं तो नहीं समझ आएगा कुछ, अपॉन NH4 प्लस। पहला ये बना। अच्छा दूसरा वाला भी एक्सप्रेशन बन जाएगा इधर से, KW/KA बनेगा। KW/KA क्या हुआ? HCnOH माइनस अपॉन CN माइनस, ये दूसरा इक्वेशन बना। अच्छा एक इक्वेशन और बना हुआ है, इसका H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट तो हमेशा KW रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो H प्लस इंटू OH माइनस विल बी KW, तीसरा इक्वेशन।
अब मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? ये जो तुमने 3 रिएक्शन लिखे, कितने वेरिएबल्स हैं? C माइनस एक्स, अब ये मानो तुम अगर C माइनस वाई भी मानते हो, अलग है क्योंकि वो तो देखा जाए तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, 6 वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स आर देयर। और 6 वेरिएबल का मतलब कितने इक्वेशंस होंगे? कितने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए? 6 इक्वेशन। कितने इक्वेशन बने अभी तक? 3। 3 और बना पाओगे? सुनो, 3 और इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मोल बैलेंसिंग का शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये मत सोचना कि ये केस के लिए बहुत जरूरी है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रलाइजेशन तभी होगा, हाँ तो वही ना, कुछ बच जाएगा, दोनों में कोई बच जाएगा। अब कितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ, कोई ना कोई तो बचेगा, इसीलिए तो pH 7 से ज्यादा कम कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो अब एक ये बात बताओ मुझे, तुमने जितना भी NH4 प्लस डाला था, वो NH4 प्लस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वो NH4 प्लस या तो NH4 प्लस के फॉर्म में है या फिर NH4OH बन गया है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? बोल सकता हूं? यस। तो क्या मैं यहां पर तीसरा इक्वेशन बना रहा हूं, इसको मैं कहता हूं बाय मोल बैलेंसिंग। दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट, डोंट थिंक कि ये सिर्फ इसी केस के लिए पढ़ा रहा हूं ना, मैं ये प्रोसेस बता ही इसलिए रहा हूं ताकि आप मोल बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग जैसा कॉन्सेप्ट सीखो, साथ ही साथ आप ये केस भी समझ जाओगे कि इसका एक्चुअल तरीका क्या है। मोल बैलेंसिंग से मैं बोल सकता हूँ जो C है, क्या वो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन प्लस NH4OH, क्या ये ट्रू है? करना ऐसा लिखना सही है? यस इट इज ट्रू, सही तो है। जो भी C था वो या तो NH4 प्लस के फॉर्म में है या तो NH4OH के फॉर्म में, तो ऐसा लिखना गलत नहीं होगा। अरे सर ये तो फिर Cn माइनस और HCN के लिए भी सही है, हाँ सही है ना, क्या प्रॉब्लम, उसके लिए भी सही है, उसके लिए भी लिखो, बना लिया पांचवा इक्वेशन, क्या बात, प्लस HCN, ये लो। नहीं 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 नहीं, देखो आप थोड़ा सा अंदर और डुबकी मारो, देखो H प्लस बना है ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने 10, तुम मोल की तरह सोचो, कंसंट्रेशन मत सोचो, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हो रहा, मोल की तरह सोचो, तुमने 10 NH4 प्लस डाले, ठीक, अब NH4 प्लस क्या कर रहा है, कुछ NH4 प्लस मिलकर NH4OH बना ले रहा है, हाँ साथ में H प्लस बना रहा है उसको छोड़ो ना, लेकिन वो 10 में से कुछ NH4OH बना ले रहा है, कितना बना रहा है नहीं पता, कितना बना रहा है नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि जितना ये बना और जितना ये बना टोटल सम तो 10 होगा, समझ पा रहे हो सकता है 10 में से 4 लोगों ने NH4OH बनाया तो 4 प्लस 6 इज 10, 7 प्लस 3 इज 10, 8 प्लस 2 इज 10, 9 प्लस 1 इज 10, सबको समझ आ गया? यस, चलिए, तो ये है मोल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। अरे 5 इक्वेशन तो आ गए सर, 4 आ गए, ये 5वां इक्वेशन आ गया, 1 2 3 तो थे ही, 4 आ गया, 5वां इक्वेशन आ गया। सर एक आध और इक्वेशन कोई बता सकता है क्या? एक इक्वेशन और क्या बनेगा? चलो आप अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया है तो बहुत बेसिक सी बात, लेकिन नहीं सोच पाएगा, कोई नहीं सोच पाएगा, कोई बुरी बात नहीं। बाय चार्ज बैलेंसिंग, अब एक बात तो पक्की है भाई कि ये तो रूल है,
कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस जितने होंगे नेगेटिव आयंस उतने ही होंगे। चार्ज तो हमेशा न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन का। पॉजिटिव आयंस अगर 10 है तो नेगेटिव आयंस भी 10 होंगे। 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अरे अरे अरे, सही सही बात। एक इक्वेशन और बना, एक इक्वेशन और बना, NH4 प्लस इज इक्वल टू, मैं फिर से बोल रहा हूं मैथमेटिकली सोचना, इसको फील नहीं करने का कि अच्छा ये बराबर है कैसे बराबर है, नहीं। आप बस ये देखो क्या यहां कोई डाउट आ रहा है। जैसे यहां पर काफी डाउट थे और वो वैलिड थे, यहां काफी डाउट थे, ये H कैसे हो गया, ये डाउट था, बिल्कुल वैलिड डाउट है। फिर ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, इसमें H प्लस भी नहीं दिख रहा, OH माइनस भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा इक्वेशन में, अजीब सी बात है। यहां वैलिड डाउट थे, लेकिन क्या यहां अभी तक कोई डाउट आया, ये महंगे वे में कोई भी डाउट आया क्या अभी तक? कोई डाउट नहीं। मैथमेटिकली देखना भाई, बाकी ये फील नहीं होगा, फील नहीं होगा, मैथमेटिकली समझ आएगा। चलो यहां तक सही है। अब हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि H प्लस चाहिए, पीएच वीएच चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करता हूं, ये इस इक्वेशन पे फोकस करो। चार्ज सेम है तो कंसंट्रेशन कैसे बैलेंस किए, देखो बेटा वही बोल रहा हूं, आप मोल की तरह सोचो, क्योंकि वॉल्यूम तो सबका सेम है। तो अगर 2 मोल पॉजिटिव चार्ज, 2 मोल पॉजिटिव चार्ज तो 2 मोल नेगेटिव चार्ज, कंसंट्रेशन से मत सोचो ना, तो वॉल्यूम सब एक ही कंटेनर में, तो वॉल्यूम सबका सेम है, मोल से सोचो तो समझ आएगा। क्लियर? अच्छा इस इक्वेशन पे थोड़ा फोकस करो। मैं इधर से चाहता हूं कि ये मैं NH4 प्लस को थोड़ा हटाऊं। अब NH4 प्लस को हटाने के लिए मुझे इस इक्वेशन की थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक काम करो, इक्वेशन 4 से देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, भी क्या करना है सभी बच्चों को, ये करना है कि इक्वेशन 4 से NH4 प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे, इक्वेशन 5 से Cn माइनस की कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये दोनों को यहां और यहां पुट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। NH4OH और HCN को भी हटाना है, इनको हटाने के लिए हम ये पहले वाले इक्वेशंस का यूज करेंगे, जो कि बड़ा आसान है करना, और इसके बाद चीजें बनेंगी। तो चलो मैं एक बार हेल्प करता हूं, थोड़ा सा इक्वेशन 4 की बात करता हूं। इक्वेशन 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है, ये मैंने सॉल्व यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो आपको मैं लिख के बता देता हूँ, मैंने प्रोसेस समझा दिया। तो इक्वेशन 4 की अगर मैं बात करूं तो C है मेरा NH4 प्लस प्लस NH4OH। अब NH4OH को मैंने ऐसा लिख दिया KW/KB इंटू NH4 प्लस अपॉन H प्लस। सभी बच्चे अग्री करते हैं? ये इक्वेशन 1 से NH4OH को हटाया, बस ये यहां से इसको हटाया, KW/KB दिस अपॉन दिस, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा इसी तरह से इक्वेशन 5 में C इज इक्वल्स टू Cn माइनस प्लस, Cn माइनस के लिए मैंने लिखा, यहां से NH4 प्लस मुझे निकालना था, तो चलो मैं NH4 प्लस का लिख देता हूं। NH4 प्लस मुझे निकालना था, तो C माइनस KW/KB NH4 प्लस अपॉन H प्लस। ठीक, सिमिलरली Cn माइनस भी आ जाएगा, नोट करते जाना। सिमिलरली Cn माइनस भी आ गया, Cn माइनस आ रहा है कुछ C अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka, ये आ रहा है Cn माइनस, सॉरी ये C माइनस नहीं है यार, ये C अपॉन
फिर फाइनली ये सॉल्व होगा ना। NH4+ तो यहाँ भी है, अरे यार रुक जाओ, अब ये कर लेना, NH4+ यहाँ भी है तो कॉमन लेके उधर भेजूंगा तो क्या आएगा, C अपॉन आएगा ना, C अपॉन 1+ KW बाय KB इंटू H+। हाँ ये सही आया, और ये आया H+ अपॉन KA। ये कुछ याद नहीं करना है, बस लिख लिया हमने, और इन वैल्यूज को पुट किया आप कहां पर, ये वाले इक्वेशन पे, इक्वेशन 6 में। तो मैं इक्वेशन 6 लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्वेशन 6 में पुट किया तो H प्लस NH4+, तो NH4+ की जगह C अपॉन 1+ KW अपॉन KB इंटू H+ इज इक्वल्स टू KW अपॉन H+ प्लस C अपॉन 1+ H+ अपॉन KA। ये लिखा। अब यहां तक आप नोट करिए, फिर बात आगे बढ़ेगी। सब लोग पहले बस यहां तक नोट करके ये देखिए कि अरे दिमाग में सेटल हुआ कि नहीं। हाँ 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 करेंगे, आगे करेंगे, पहले बस इतना नोट करो, फिर मैं बता रहा हूं। अभी कुछ मत करना, इसके आगे कुछ मत करना, बस इतना नोट करो। मैं 1 मिनट में आया, आप इतना नोट करके रखो बस। हाँ नहीं समझ आ रहा है बे, क्या ऐसा ऐसा कर रहे हो, क्या नहीं समझ आ रहा है ये बताओ। यहाँ लिख के पूछा करो ना। लिख के पूछो क्या नहीं समझ आ रहा है। क्लियर है, चलो ठीक। हाँ कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, मैथ्स है बस, कुछ नहीं फील किया। ये बताओ क्या मैथमेटिकली कुछ गलत है, बस ये बताओ। मेरा सवाल एक ही है, मैथमेटिकली कुछ गलत है नहीं, बस खुश रहो बस। अब यहाँ पर आओ, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाते हैं। मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन को देखो, तुम इसको लिखते हो C-X और ये लिखते हो X, तो तुम C-X को अप्रोक्सीमेटली C क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो? क्योंकि C इज वेरी वेरी ग्रेटर देन X, यही करते हो। कैन आई से NH4+ is very very greater than H+, is it? Can I say NH4+ is very very greater than H+? Of course yes, why not? अरे भाई वही तो होता है, ये तो बहुत कम ही होता है हमेशा। yes, why not? yes, so approximation, NH4+ is very very greater than H+, of course। तो इसका मतलब तो सर फिर कुछ और ही आ रहा है। क्या आ रहा है इसका मतलब? सर इसका मतलब तो ये नेग्लेक्ट हो गया। ओ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, नेग्लेक्ट हो गया।
अच्छा, ऑल्सो Cn माइनस एंड OH माइनस, सही है। तो फिर तो सर ये भी नेग्लेक्ट हो गया। हाँ, मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं, सब सही, एकदम सही है। अब अगर आप बोलो कि ये जो इक्वेशन है किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, अरे सी और सी कट गया। आ, आ, सी और सी कट भी गया, तो मैं बोलूंगा कि इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूं तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है, के डब्ल्यू बाय के बी इंटू एच प्लस इज इक्वल्स टू एच प्लस अपॉन के, ये आएगा। नाउ what you will get is h plus का square is equals to ka into kw by kb. So h plus is coming out to be ka into kw by kb का पावर ऑफ हाफ। यहां क्या है, यहां क्या आया था, कहां गया h प्लस, ये था, यही आया था। यहां भी क्या आया, यही आया, यहां भी यही आया, बट मैथमेटिकली सब कुछ करेक्ट लग रहा है। अब आपको एक अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा, बस ये आ गया। तो पीएच क्या, पीएच क्या, पीएच इज सेम वही। अभी अभी सब समझाते हैं क्या हुआ, क्या गलत है, क्या नहीं है, सब समझाते हैं, रुको। अभी सब कुछ समझाते हैं, ये देख लिया आपने। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या डेरिवेशन सही है, तो ये वाला डेरिवेशन ज्यादा सही है। कुछ रेयर किताबों में मिलेगा, नाम नहीं लूंगा किताब की। चलिए, तो ये आपका तरीका है। अब देखा जाए, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अब एक रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप की चीज करेंगे, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप की चीज करेंगे कि हम यहां पर ये बोल देंगे, जो कि मैथमेटिकली सही है, मैथमेटिकली सही है, क्या पता है, लिखो, एक कंक्लूजन लिखो, सिर्फ यहां नहीं, आगे भी यूज करूंगा। जब, लिखो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जब दो रिएक्शंस में H प्लस एंड OH माइनस साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दोनों इक्वेशंस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो है, देन both reactions can be assumed to be of same extent। दोनों की एक्सटेंट बराबर है। अब एक्सटेंट बराबर है, इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा इसको ना, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो गया। आप ऐसे लिखो, देन आप इस तरह से लिखो, क्या लिखा मैंने, जब दो रिएक्शंस में H प्लस और OH माइनस साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
दोनों इक्विलिब्रियम की के इक्विलिब्रियम लो है, देन लिख लो एक्सटेंट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर सेम। एक्सटेंट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर अज्यूम्ड टू बी सेम। देखो ये कैसे हुआ, मेरी बात समझना, वो फीलिंग नहीं आएगी कि कैसे कटा क्या, वो फीलिंग नहीं आएगी, मैथमेटिकली समझ आएगा बस। ये डुबकी मार के नहीं दिखेगा, ये मैथमेटिकली समझ आएगा। हमने हमने ये बोला कि देखो मेरी बात समझो, आप ये सोचो कि आपने ये किया ही नहीं है अभी, आप ये सोचो कि आपने ये किया ही नहीं है, ये वाला तरीका आप यहीं से शुरू कर रहे हो, तब तो कोई डाउट ही नहीं है, आपने यहीं से शुरू किया। सोचो, ऐसे सोचो, आपने यहीं से शुरू किया, समझ गए बात? ये किया आपने, ये किया आपने, आपने ये किया आपने, ऐसे बस आपने यहीं से शुरू किया। उसके बाद आपने ये देखा कि अरे 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 अरे, आपने ये देखा, फिर आपने देखा अरे सरोजनी मार्केट में तो ये भी चल रहा है, समझो समझो, फिर आपने देखा सरोजनी मार्केट में तो ये भी चल रहा है और है ये भी सही, है ये भी सही, फाइनल रिजल्ट सही आ रहा है। समझ आई बात? है ये भी सही। तो फिर हमने क्या किया, हमने बोला यार चलो बताओ सरोजनी, तुमने क्या क्या एजम्पशंस लिए हैं? तो पता चला अच्छा ऐसा ऐसा एजम्पशन है। बोले ठीक है, तुम्हारा एजम्पशन ठीक है, मैथमेटिकली कभी कॉन्ट्रडिक्ट ही नहीं होगा, सही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या एजम्पशन ले लिया गया कि भाई जब भी ऐसा हो तो दोनों, अब ये सिर्फ यहाँ यूज नहीं होगा, आगे हर जगह यूज होगा, अभी आगे भी यूज करके दिखाऊंगा। इसका मतलब अब देखो, इससे अगर आपको डिराइव करना है तो कैसे करोगे बताऊं? एक लाइन में डिराइव होगा, एक लाइन में। आपके पास पहला इक्वेशन था के डब्ल्यू बाई के बी, क्या था? के डब्ल्यू बाई के बी यही बना था, NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस, ये बना था। दूसरा इक्वेशन क्या बना था? के डब्ल्यू बाई के ए, ये था HCN इंटू OH माइनस अपॉन CN माइनस। दोनों का एक्सटेंट सेम है, मतलब ऐसा नहीं बोल देना H प्लस OH माइनस सेम न्यूट्रल, नहीं नहीं, वो बचेगा, वो बचेगा, वो अप्रोक्सीमेटली बचेगा। वो नंबर से मैं समझा सकता हूं, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो मत जाओ उस पे, वो परेशान हो जाए वो इसमें, ठीक है? वो नंबर से समझा सकता हूं बट उस पे नहीं जाते अभी। आप ये समझो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, बोलने का मतलब कि इसके साथ जो बन रहा है ये दोनों बराबर बनेंगे। मतलब H प्लस, जैसे H प्लस के साथ ये बना तो हाँ ये, OH माइनस के साथ ये बना हाँ ये दोनों बराबर बनेंगे। NH4OH जितना बना उतना ही ये भी बना, ये बात है, ये assumption है, बस ये कंक्लूजन है जो कि मैथमेटिकली सही है, अप्रोक्सीमेटली सही है। ये ना थोड़ा सा अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं क्यों होता है ऐसा, तो क्या होता है ना कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये दोनों इतना इरिवर्सिबली आगे कंज्यूम हो जाते हैं, ये इतना कंज्यूम हो जाते हैं कि ये लोग थे बड़े छोटे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले, ये पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन, लेकिन H प्लस और OH माइनस बहुत तेजी से कंज्यूम हो रहे होते हैं, तो ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड आता है, तो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड आ जाता है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड आ जाता है, इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि ये दोनों को आप रफली सेम मान सकते हो। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ओ समझ आ गया तुम लोगों को, क्या बात है, रफली सेम मान सकते हो। मतलब कुछ ऐसा देखो, ऐसा ऐसा कुछ पहले पहले वो रहे होंगे 0.1 और 0.2, सोचो 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 सोचो, NH4OH पहले रहा होगा इतना, HCN रहा होगा इतना, तो आप बोलोगे नहीं बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है कि नहीं भाई? सीधे सीधे 100% का डिफरेंस है। अब बहुत आगे आ गया, बहुत आगे आ गया रिएक्शन, बहुत आगे आ गया, बहुत आगे आ गया, ये भी बहुत सारा बन गया, ये बनकर हो गया 10.1, ये भी बहुत बन गया 10.2। क्या अब ज्यादा डिफरेंस है? क्या अब ज्यादा डिफरेंस है? 0.1 बाई, ओ माई गॉड, 0.1 बाई 0.2 कितना है? 1/2 है, हाफ है, लेकिन ये क्या है? 10.1 बाई 10.2, ये तो रफली 1 ही है। क्या बात है यार, समझ पा रहे हो? ये तो रफली 1 ही है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही कर रहा हूं मैं यहां पर, मैं यहां पर कुछ ऐसा ही करूंगा। देखो
दिस। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। चलो एक और नई चीज निकल कर आई यार, आज तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते निकल कर आया। देख, अब यहां पर मैं इस इक्वेशन और इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो क्या ये रेशियो 1 ही है? ये रेशियो तो 1 ही है। हाँ, ये रेशियो तो लगभग 1 है। डिवाइड कर, तो डिवाइड कर, क्या आ रहा है, डिवाइड कर, एक बार डिवाइड करो तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है के डब्ल्यू कैंसिल, ये 1 है तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा? ओ वही तो आ गया, वही तो आ गया, के ए बाय के बी इज इक्वल टू एच प्लस अपॉन ओ एच माइनस, यही आ रहा है। देखो ये तो कैंसिल, और NH4 प्लस और CN माइनस ये भी तो कैंसिल, ये भी तो कैंसिल, बिकॉज इनिशियली दे आर सेम ना, C माइनस एक्स, C माइनस एक्स, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया इतना। और अगर ये इतना आ गया तो इसको क्या लिख सकता हूं, के ए बाय के बी इज इक्वल टू ओ एच माइनस को क्या लिख सकता हूं भाई, के डब्ल्यू इंटू एच प्लस, ऐसा लिख सकता हूं। ओ माई गॉड, तो एच प्लस क्या आ गया, के डब्ल्यू इंटू के ए बाय के बी का रूट, ये लो, समझ आ गया, ये लो भाई। अब मुझे लगता है आपको ये केस, मैंने बोला था कि यार ये महंगा तरीका है, तो महंगा तरीका तुमको बस महंगे के पास ही मिलेगा और नहीं मिलेगा कहीं, ठीक। ये फीलिंग भी आ गई यार, फीलिंग भी आ गई ना, मैथमेटिकल के अलावा फीलिंग भी आ गई कि अच्छा ये पॉइंट वन वो वाला रिएक्शन H प्लस और OH माइनस, ये जो जा रहा है ना H2O, वो खींच रहा है रिएक्शन को, तो उससे ये बहुत आगे आ गया, ये भी बहुत आगे आ गया, तो ये दोनों इस तरह से हो गए। क्या बात है, नोट कर लो इसको। ये देखो डायरेक्ट आ गया, तो ये assumption अब ले लेना, क्या प्रॉब्लम है। चलो अब आगे एक चीज और, इसी से मिलता जुलता एक और केस अभी पढ़ाता हूं, ठीक है, इतना नोट करो यार। देखो टारगेट भी हमारा कैसे पूरा होता है, 2 घंटे में क्या बोले थे आजाद, क्या बोले थे, 2 घंटे में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म होगा। टाइम देख लो कितना हो रहा है, 2 घंटा 1 मिनट। टारगेट कंप्लीट हो गया आज का। चलो इसी में ना एक और केस लिख लेते हैं। हाँ वो इनिशियल जो 4 मिनट था उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो लिखो आगे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बिकॉज वो इरिवर्सिबली आ गया। ये और अच्छे से समझ आएगा जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आगे भी रिएक्शंस आएगा। कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ऐसे देखोगे आप कि सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्सेशन से कैसे अफेक्ट होती है, किसी ने पढ़ा हो तो रिलेट कर पा रहे होगे, किसी ने पढ़ा हो तो रिलेट कर पा रहे होगे। सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्सेशन से अफेक्ट हो जाती है कि आप सिल्वर आयन है तो उसको आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो कॉम्प्लेक्सेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होता है, तो फिर क्या हुआ, वो सॉल्युबिलिटी वाला रिएक्शन आगे आता है। वो आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो यस, हाँ सर वो कर देंगे एक बार ना, अगर तुमने मैसेज किया होगा तो एक बार फिर से मैसेज कर देना, टॉप पे आ जाओगे मैसेज में। वो चैट मेरी इतनी ज्यादा भरी रहती है उस फोन की कि कभी कभी मिस हो जाता है कोई कोई बच्चा, तो एक बार फिर से मैसेज कर देना, हर 24 घंटे में कर दिया करो, ऊपर आ जाओगे, कर देंगे। चलो अब लिखो, इस नंबर पे करना, ठीक, बस। और बता रहे, जो पढ़ा रहे हैं कायदे से पढ़ो, जो यूट्यूब पर रिवीजन सीरीज शुरू हुई है, एक लेक्चर हुआ है, उसको अच्छे से फॉलो करो बस। और एक चीज कर देना यार, डू रिकमेंड जूनियर्स, जूनियर्स को तो कर सकते हो, तुम लोगों को अपने में कंपटीशन लगता है तो जूनियर्स को कर देना रिकमेंड यार, कि यार केमिस्ट्री केमिस्ट्री कहाँ से करना है, अब तुम भी समझ ही चुके हो। क्लास 11th वाले बच्चों का जिंदगी बना देंगे यार थोड़ा, ठीक है, कहीं इधर उधर ना भाग जाए वो, तो वो कर देना यार, इतना गुजारिश है मेरा आपसे। चलो अब एक एक टॉपिक इसमें थोड़ा सा और लिखो, क्या, पीएच ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पीशीज,
क्या स्पीशीज? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ये लिपोटॉपिक। अब आपको समझ आएगा एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का पीएच कैसे निकालते हैं। सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। 10 मिनट लूंगा आपका और ये टॉपिक खत्म होगा। सबसे पहले एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या है? तो जैसे आप कहते हो H3PO4, तो H3PO4 तो बस H प्लस छोड़ सकता है। अगर आप पानी में डाल दो, आप सोचो पानी में आपने H3PO4 डाला, तो वो क्या करेगा? वो तो बस H प्लस छोड़ सकता है, और क्या, वो तो बस H प्लस छोड़ सकता है। तो वो बना रहा है H2PO4 माइनस। अच्छा, इसको पानी में डाला, एक और H प्लस छोड़ा, तो बनाया ये HPO4 2 माइनस। इसने भी H प्लस छोड़ा, एक और H प्लस छोड़ा, क्या बनाया? PO4 3 माइनस, ये बनाया। ठीक, तो मुझे बताओ, अगर मैंने पानी में इसको डाला तो इसने बस H प्लस छोड़ने का काम किया। मैंने पानी में अगर इसको डाला तो ये बस H प्लस लेने का काम करेगा। मतलब ये या तो एसिड, ये या तो बेस। अच्छा, जब इसको तुम पानी में डालोगे तो ये H प्लस छोड़ भी सकता है और पानी से चुरा लिया है H प्लस को, ये भी कर सकता है। ऐसे स्पीसीज को हम एम्फीप्रोटिक बोले। एम्फीप्रोटिक ये एम्फीप्रोटिक, ये भी एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब समझ आया? जो दो इक्विलिब्रियम्स स्टैब्लिश कर दे। तो ये क्या करता है? स्टैब्लिश करता है दो इक्विलिब्रियम। और जैसे देखोगे, जैसे मान लो ये कब आते हैं ये क्वेश्चंस, जैसे लिखा हुआ है 0.1 मोलर NaHCO3 इज एडेड, तब ये जो है ना, ये HCO3 माइनस, ये आपका एम्फीप्रोटिक है, क्योंकि ये पानी से H प्लस लेकर H2CO3 भी बना सकता है, ये पानी को H प्लस देकर कार्बोनेट भी बना सकता है। देखो, दो काम कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एम्फीप्रोटिक। ये कहलाएगा एम्फीप्रोटिक। ये बात समझ आई? ये कहलाएगा एम्फीप्रोटिक। क्लियर है? यहां तक एम्फीप्रोटिक क्या होता है ये समझ आ गया। अब इसकी पीएच निकालेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आओ इसकी पीएच निकालते हैं। इसकी पीएच निकालते हैं, पीएच। तो पीएच कैलकुलेशन, चलिए, लेट्स टेक सी मोलर NaHCO3। फिर से वही बात भाई, सब्सटैंशियल अमाउंट लेना पड़ेगा बाई कार्बोनेट का। HCO3 माइनस का सब्सटैंशियल अमाउंट लेना पड़ेगा। अब ये मत सोचने लगना, देखो देखो देखो, ये सब दिमाग में आने लगता है। क्या पॉलीप्रोटिक में भी तो यही था सर? सर ये देखो एम्फीप्रोटिक बना था ना, तो ये नहीं करेगा क्या एम्फीप्रोटिक? अरे यार, ये थोड़ा मोड़ा कंसंट्रेशन बना है, ये सब को इग्नोर किया करो। ठीक, ये सब किसी के दिमाग में ना है। ये सब हम तभी पढ़ रहे हैं जब हमने उसको डाला है सॉल्ट के फॉर्म में, तब वो कुछ चेंजेस लाएगा सोल्यूशन में, जो नॉन नेग्लिजिबल चेंजेस होंगे। ये तो बताओ मुझे, HCO3 माइनस ने क्या किया? ये गया पानी में, एक तो ये H प्लस ले सकता है और H प्लस दे सकता है। तो अगर H प्लस दिया तो क्या बना? ध्यान से सुनना बेटा। H प्लस दिया तो क्या बना? ये बना CO3 2 माइनस, प्लस H प्लस दिया H3O प्लस। क्या ये Ka2 है? सबको दिख रहा है? क्या ये H2CO3 का Ka2 तो है? ये देखो, H2CO3 का सेकेंड डिसोसिएशन स्टेप है, ये दिख रहा है सबको? फर्स्ट स्टेप में HCO3 माइनस और H प्लस बना, फिर सेकेंड स्टेप में HCO3 माइनस टूटा, ये वही है। ठीक, अच्छा, और क्या कर सकता है ये HCO3 माइनस? कि ये पानी से चुरा लिया है H प्लस को, तो H2CO3 मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहा है एक तरह का, मतलब ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है। यस, ना ना, दिस इज नॉट 1/Ka, ना ना, नॉट एट ऑल, दिस इज KH।
दिस इज KH एंड दैट टू KW बाई KA1 आएगा। सबको दिख रहा है कुछ? KW बाई KA1 आएगा, सबको दिखा? देखो जल्दी से सेकेंड वाले इक्वेशन को देखो। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है? HCO3 माइनस पानी के साथ चुरा लिया है H प्लस को, ये बना हुआ H माइनस। तो भाई K इक्विलिब्रियम क्या हुई? ये हुआ H2CO3 इंटू OH माइनस अपॉन HCO3 माइनस, ये हुआ। इंटू मैंने किया H प्लस, इंटू मैंने किया H प्लस, ये दिख रहा है, ये KA1 है, देख लो। तो KH क्या है? KW बाय KA1। तो दो इक्वेशंस बन गए मेरे पास, दो इक्वेशंस बन गए, दोनों को मैंने लिख दिया KW बाय KA1। तो भाई एक काम करता हूं, मैंने लिखा KA2 बराबर एक सेकेंड, हेलो सर, बस क्लास चल रही है, 5 मिनट बची है सर, लगाता हूँ। ट्राई हो चलो। हाँ, तो ये लिखा साला म्यूट नहीं था क्या? तो के एच इज इक्वल्स टू, मेरी बातें अनम्यूटेड वे में मत सुना करो, मैं रोहित शर्मा ही हूं, तो थोड़ा डेंजर होता है। तो के एच इज इक्वल्स टू KW बाई KA1, ठीक है। अब देखो भाई, इधर 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 आने दो यार, क्या था, मैं भटक गया इधर। K2 क्या था बेटा? K2 था तुम्हारा कार्बोनेट इंटू H प्लस अपॉन HCO3 माइनस, ये था, अग्रीड। और दूसरा इक्वेशन क्या था? KW बाई K1, ये क्या था? दैट वाज इक्वल टू H2CO3 इंटू OH माइनस, तो H2CO3 इंटू OH माइनस अपॉन HCO3 माइनस। ओके ओके, अच्छा भाई ये बताओ, इसमें H प्लस बन रहा है, इसमें OH माइनस बन रहा है, ऐसे केस में इन दोनों की कंसंट्रेशन को क्या मान लिया जाता है? बराबर, सेम, यस 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 यस। डिवाइड मारो दोनों रिएक्शंस को, दोनों को डिवाइड मारो, क्या मिलेगा? अबे ये पेन क्यों नहीं चल रहा? तुमको दिख रहा है कुछ है? ये क्या हो गया? अबे यार, ये क्या हो रहा है? इसमें लिख ही नहीं रहा है कुछ। इरेज भी नहीं हो रहा है। चल फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यार ये क्लाइमेक्स के समय ऐसा हो गया। चल आ गया, चल गया चल गया चल गया, चल चल चल, देखो देखो देखो, अब देखो, जब दोनों को डिवाइड मारोगे 1 और 2, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिला? अरे सर ये कैंसल और ये कैंसल, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पता है H प्लस क्या आ रहा है, पीएच क्या आ रहा है पता है? यहाँ पर खुद से देखो क्या आ रहा है पीएच, सबको नजर आया? अरे बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है सर, ये देखो क्या नजर आया, 1 डिवाइडेड बाई 2, KA2 बाय KW इंटू KA1 इक्वल टू
H plus upon OH minus. OH minus is KW into H plus, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये और ये कट गया भाई, H प्लस कितना आ गया, ये आ गया H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka1 इंटू Ka2। और इसीलिए जब आप इसका pH निकालोगे, नेगेटिव लॉग करोगे, तो क्या आता है, हाफ इंटू pKa1 प्लस pKa2। पढ़ते हो ऐसा, यही आता है। ये आया एवरेज, ये देखो बड़ा सिंपल, वेरी सिंपल। सबको क्लियर है, एवरेज। अब इसी में पता है, अगर इसी में मान लो कि तुमने H3PO4 H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस और फॉस्फेट। अब देखो, फॉस्फेट की बात अभी नहीं कर रहा मैं अभी एम्फीप्रोटिक की बात कर रहा। तो इसकी पीएच क्या आएगी, इसकी पीएच आएगी हाफ pKa1 प्लस pKa2 का एवरेज। डिराइव खुद से कर लेना। और इसकी क्या आएगी पता है, देखो ये pKa3 है और ये pKa2 है, दिख रहा है, ये pKa2 है और ये pKa3 है। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा, खुद से डिराइव करके देख लेना। ये क्या आएगा पता है, ये आएगा हाफ pKa2 प्लस pKa3। डिराइव करके देख लेना, 2 और 3 का एवरेज आएगा ये। ठीक है, 2 और 3 का एवरेज आएगा ये। सबको क्लियर है एम्फीप्रोटिक? अब हमने कर लिए बहुत सारे केसेस। अब आज मिलेगा आपको होमवर्क, और ये होमवर्क आपको करना है ढंग से। और कल करेंगे हम होमवर्क डिस्कशन पहले, तभी ये टॉपिक्स होंगे थोड़े क्लियर। और होमवर्क में ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं, लेवल 1 प्रॉब्लम होंगे। ठीक, लेवल 1 प्रॉब्लम्स विल बी देयर ओनली। ये सो दैट आप जितना भी पढ़े हो थोड़ा बहुत अप्लाई करना सीखो। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी होमवर्क डिस्कशन के बाद, मिस मत करना। सुपर टॉपिक बफर बता रहा हूं, बहुत मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। बेहतरीन तरीके से, महंगे तरीके से पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस मान लो 20 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस आप अप्लाई करो। ठीक, तो आई होप मजा आया होगा आज की क्लास में। पता ही नहीं चला, 2 घंटे 17 मिनट 18 मिनट निकल गए। ठीक, चलिए भाई, कल मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन लगाऊंगा एक, उसमें आप पूछ लेना कल या परसों। ठीक है, जो भी जिसको भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट होगा, कल मैं एक आस्क मी एनीथिंग सेशन लगाऊंगा, उसमें आ जाना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक, मैं स्पेशल क्लास में शेड्यूल करूंगा, देख लेना, जब भी टाइम निकलेगा मैं कर दूंगा शेड्यूल, देख लेना आप। ठीक है, चलो बाय बाय।